नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर शुक्रवार को हुई हिंसा के सिलसिले में एक पूर्व सैनिक को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार हिंसा के पीछे का मास्टरमाइंड सुब्बा राव को बताया जा रहा है। सिकंदराबाद में प्रदर्शनकारियों द्वारा कई ट्रेनों में आग लगा दी गई थी। तब भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार कथित तौर पर भीड़ को जुटाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और सिकंदराबाद में आगजनी और तोड़फोड़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के आक्रोश के बाद सियासत गरमाई हुई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में हुए हिंसक विरोध के मद्देनजर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए सवाल किया कि अब कितने प्रदर्शनकारियों के घर बुलडोजर से तोड़े जाएंगे। ओवैसी ने कहा कि वे युवा पीएम मोदी के गलत फैसले के कारण सड़कों पर हैं। कितने प्रदर्शनकारियों के घरों को बुलडोजर से गिराया जाएगा। हम नहीं चाहते कि आप किसी का घर गिराएं। ओवैसी ने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या मुसलमान आपके बच्चे नहीं हैं? हम भी इस देश के बच्चे हैं। आप हमसे बात करें। आपको पिछले शुक्रवार को हमसे बात करनी चाहिए थी। रेलवे ट्रैक के करीब से गुजरते वक्त हमेशा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वजह साफ है कि जरा सी लापरवाही के किसी की भी जान पर बन जाती है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रेल पटरियों को पार करने में लगी है एक महिला। तभी एक ट्रेन आ जाती है, मगर शुक्र इस बात का है कि एक आरपीएफ कर्मी की नज़र पड़ी और महिला को बचा लिया गया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ स्कीम के जरिए होने वाली नई भर्तियों के लिए विवरण रविवार को जारी किए। ये विवरण उसी वक्त जारी किया गया जब देश भर में युवा नई बहाली प्रक्रिया को वापस लेने के लिए हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। एयरफोर्स की ओर से जारी रिलीज में सेवा से संबंधित सभी जानकारियां दी गई है। बताया गया कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की योग्यता क्या होनी चाहिए, उनकी यूनिफॉर्म क्या होगी, उनकी सैलरी क्या होगी, उन्हें छुट्टी कितनी मिलेगी, व उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी। इसके अलावा कई जानकारियां दी गई है ताकि युवा सरकार की नई बहाली योजना को समझ सके। भारत बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कृष्णा एला ने शनिवार को कहा कि कोविड-19 नेजल वैक्सीन के फेज 3 का परीक्षण पूरा हो गया और कंपनी अगले महीने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास अपना डेटा जमा करेगी। एक विशेष साक्षात्कार में कहा गया कि हमने अभी एक क्लिनिकल परीक्षण पूरा किया है, एक डेटा विश्लेषण चल रहा है। अगले महीने हम नियामक एजेंसी को डेटा जमा करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें अनुमति मिल जाएगी और वैक्सीन लॉन्च होगी। ये दुनिया का पहला क्लिनिकल रूप से प्रमाणित नेजल कोविड-19 वैक्सीन होगी। असम में बाढ़ से जानमाल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। काफ़ी संख्या में लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 32 जिलों में 4,996 गाँवों के कुल 30,99,762 आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। पिछले 24 घंटों में 8 लोगों की जान चली गई। अब अप्रैल में अब तक कुल 62 लोगों की मौत हुई है। इनमें 51 बाढ़ में और भूस्खलन में अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं कुल कई खेती भी इससे प्रभावित हुई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और शुभ चिंतकों से कहा कि मेरे जन्मदिन के अवसर यानी आज रविवार को किसी तरह का उत्सव न मनाएं। और राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह अपील जारी की है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता व अपने शुभ चिंतकों से अपील करता हूं कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर कल किसी तरह का उत्सव न मनाएं। देश भर में उपजी परिस्थितियों से हम सभी चिंतित हैं। करोड़ों युवाओं का मन दुखी है। इन युवाओं की करोड़ों परिवारों की पीड़ा को साझा करें, उनके साथ खड़े हों। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रविवार को 52 साल के हो जाएंगे। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि देश भर में केंद्र की अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर की गई तोड़फोड़ की घटनाओं में 200 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। ट्रेनों के लगभग 50 डिब्बे और 5 इंजन पूरी तरह से जल गए। दानापुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक ने कहा कि रेलवे परिसर में तोड़फोड़ की घटनाओं में 200 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। 50 डब्बे और 5 इंजन पूरी तरह से जल गए और सेवा से बाहर हो गए। उन्होंने बताया कि स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म, कंप्यूटर और विभिन्न टेक्निकल पार्ट्स क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कुछ ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से हालात अच्छे नहीं हैं। चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है, तो मेरा वहां होना जरूरी है, इसलिए मैं अपना नाम वापस लेना चाहता हूं। विपक्ष जिस नेता के नाम पर सहमत होगा, हम उसके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे।
एनसीईआरटी ने 12वीं के सिलेबस में गुजरात दंगों और इमरजेंसी का चैप्टर हटा दिया है। ऐसा कोरोना और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वजह से किया गया है, जिसमें सिलेबस कम करने पर जोर दिया गया है। एनसीईआरटी का कहना है कि हटाए गए चैप्टर दूसरे सब्जेक्ट के सिलेबस से ओवरलैप हो रहे थे। इससे पहले डेमोक्रेसी, मुगल दरबार और उर्दू शायर फैज अहमद फैज की कविताएं हटाई गई थी। 1966 में आज के दिन बाला साहेब ठाकरे ने महाराष्ट्र में नई पार्टी शिवसेना की नींव रखी थी। इससे पहले तक बाल ठाकरे को एक अंग्रेजी अखबार में कार्टूनिस्ट थे। उनके पिता ने मराठी बोलने वालों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर आंदोलन किया था। 1990 में शिवसेना ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा। इसमें 183 में से पार्टी के 52 प्रत्याशियों को जीत मिली। बाला साहेब ठाकरे ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वे महाराष्ट्र की राजनीति के किंग मेकर बने रहे। अभी महाराष्ट्र में उनके बेटे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री और पोते आदित्य ठाकरे कैबिनेट मंत्री हैं। कुछ ऐसी कोशिश जयपुर के एक आमेर के कोटड़ा गांव के रहने वाले कांस्टेबल शैतान राम मीणा के 1 साल से कर रहे हैं। ऐसी कोशिश जो आप सभी सुनकर दंग रह जाएंगे। 1 साल पहले शैतान राम झुंझुनू पुलिस लाइन में पोस्टेड थे। उनके 6 साल के बेटे प्रिंस को कुत्ते ने काट लिया। वे बेटे का इलाज कराने के लिए अस्पताल लेकर गए। सही इलाज नहीं मिलने के कारण बेटे के शरीर में रेबीज वायरस बढ़ने लगा। 9 जनवरी 2021 को बेटे की मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद कांस्टेबल को पता चला कि कुत्ते के काटने पर इलाज का एक और तरीका होता है। उनके बेटे को भी उसी ट्रीटमेंट की जरूरत थी, लेकिन अस्पताल वालों ने वो तरीका अपनाया ही नहीं। शैतान राम ने तय किया कि वो ऐसी लापरवाही के कारण किसी और मासूम की जान नहीं जाने देंगे। इसी संकल्प के साथ उन्होंने अनोखा अभियान शुरू किया। शैतान राम 1 साल में डॉग बाइट के शिकार 619 बच्चों को नई जिंदगियां दे चुके हैं। जो लोग सक्षम नहीं होते उनके इलाज का खर्च भी उठाते हैं। इस अभियान में अब तक सैलरी के 4.5 लाख रुपए उनके खर्च हो चुके हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को अगले 9 महीने में केंद्र और राज्य सरकार के 16 विभागों में लगभग 90,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इस परीक्षा में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट अभ्यर्थी तक आवेदन कर सकेंगे। इसमें राजस्थान में पीटीआई के 5,546 और भी कई तरह के पद हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से राजस्थान में पहली बार 10,157 पदों के लिए कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिन तक चलने वाली भर्ती परीक्षा में राजस्थान से 2,52,000 कैंडिडेट शामिल होंगे, जिसके लिए आज दूसरे दिन यानी जयपुर में 92 परीक्षा केंद्रों पर 30,516 कैंडिडेट्स के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में अग्निपथ स्कीम के लिए खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव में युवा हितों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से अग्निपथ स्कीम को तत्काल वापस लेने का उल्लेख है। मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों ने एक सुर में अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग करते हुए देश भर में हिंसक प्रदर्शनों पर चिंता जताई और युवाओं से शांति रखने की अपील की है। कांग्रेस ने इस स्कीम को सड़कों पर उतरकर विरोध करने का फैसला किया है। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। आए दिन 12,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 13,000 के करीब कोरोना संक्रमित सामने आए, में 15 लोगों की मौत हो गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।